ये बात बिल्कुल हकीकत है। सैलाब सिर्फ़ पानी का बहाव और वक्ती तबाही नहीं, बल्कि इसके असरात बरसों तक रहते हैं। इसमें ज़रूरी नुकसान होता है, माशी असरात, अजनास, सब्ज़ियाँ, गंदम, चावल, चीनी सब की जो है ना किल्लत और महंगाई जन्म लेती है। लाइफ स्टॉक का नुकसान होता है और आखिरकार इस सब का जो बोझ है आम अवाम पर पड़ता है। ऐसे में जो हुक्मरान तबका है वो हमेशा महफूज रहता है। अवाम चाहे खुशहाल हो या बदहाल हो, इसका फ़ायदा हुक्मरानों को ही होता है। इससे ऐसे मौके पर आवाम को चाहिए कि एक दूसरे का सहारा बने, सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बददियानती से बचें। ज़्यादातर ये जो आबादियाँ डूबती हैं सैलाब में, इसकी वजह दरियाओं पर कब्ज़ा करके बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज़ की मदद से लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। दरियाओं के किनारे पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है। अभी दरिया सतलुज का हज़ारों एकड़ जो रकबा है वो लीज़ पे दिया गया है। उन प्लाट्स में पानी नहीं है। अगर इन प्लाट्स में पानी जमा किया जाए तो पीछे डूबने वाली आबादियों को बचाया जा सकता है। ये पीछे हमारे हेड इस्लाम ब्रिज है और पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। इस वक्त तकरीबन जो सारे गेट्स हैं वो खोले हुए हैं, तकरीबन 3-3 फुट गेट खोले हुए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। रेस्क्यू 1112 भी मौजूद है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और ये पीछे पाउंड एरिया है जहाँ पे पानी जमा होता है और यहीं पे साथ जो रकबा दरिया का लीज़ पे दिया गया है, ये उन लोगों ने अपने बंद लगाए हुए ताकि उन रकबों में पानी ना आए।